जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका है इसमें, कह रहा भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो देखिए कौन सी है। ए, गोदावरी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है। आंसर है बी, सोन नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डी वाली यानी ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो बी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो कौन सी है? डी, ताप्ती नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? ए, गोदावरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, क्या है? ऑप्शन है ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। डी, कहाँ? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं। ठीक, तो कहाँ से? बी, नर्मदा व सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट है 14, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? बी, छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से निकलती? छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सी? यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंगा। कौन सी? बी, सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, कौन सी? हुंजा, सतलज, ब्यास, रावी। कौन सी है? बी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है भाई? हमारे ख्याल से गंगा और ब्रह्मपुत्र से होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है। ठीक है, किसका? देखिए बी, सोन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानस किस नदी की उपनदी है। तो किसका? डी, ब्रह्मपुत्र का। ठीक, 20 नंबर है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो आंसर है इसका ए, नर्मदा। कहाँ से बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी यानी किन नदियों का स्रोत है। तो देखिए इसमें जो है कुछ कूट दिए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आंसर है डी वाला आपका क्या होगा? सही होगा। पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर चौथा होगा। पहला, दूसरा और चौथा। ठीक, 3 नदियाँ जो हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है भाई, किसने किया है? सी, कोसी नदी ने सबसे ज़्यादा रास्ते बदले। किसने? कोसी नदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो जो कि हिमालय के पीछे से निकल के आए हैं। तो है बी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है ना, गंगा और यमुना का उद्गम कहाँ? यहीं पर है, सतलज का उद्गम बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, कौन सी है? बी, नर्मदा नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसमें होना चाहिए शायद मेरे ख्याल से गोदावरी। ठीक है, देखिए आंसर देख लीजिए आप, बी वाला है। तो हाँ, गोदावरी इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास में आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस, फिर अगली क्लास में बताया जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके।